अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंसारी HD TV। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल गरीब आवाम के लिए। अब हम उनका मौक़िफ़ जानेंगे क्योंकि जो आला हुकाम है उन्हें सिर्फ अपनी सीट्स की पड़ी हुई है, उन्हें गरीब आवाम से कुछ भी नहीं है कि गरीब आवाम इस मुश्किल के दौर में किस तरह अपना गुजारा कर रही है। वो एक टाइम की रोटी खाते हैं और दूसरे टाइम की उन्हें नसीब होती है नहीं होती, इसका कुछ भी पता नहीं है। इस हवाले से हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि वो इस महंगाई के दौर में किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई अरूज पे है। लोगों के लिए रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, रिक्शा ड्राइवर, इनसे बात करते हैं और इनका मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? हाँ जी सर, आपका नाम? जी सलीम खोखर। अच्छा, आप अभी किस तरफ जा रहे हैं? मैं बस वहाँ पे स्टॉप पे खड़ा होने लगा हूँ। सुबह सवारी वगैरह सुबह आप कितने बजे निकले हैं घर से? सुबह 8 बजे। तो अभी तक आपको कोई सवारी मिली है या नहीं? भाईजान अभी नहीं मिली। अभी नहीं सुबह से ये देखे 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया, नहीं मिली। अच्छा, इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल हो गया आपके लिए रोज़ी कमाना? भाईजान का अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रही हमने कमाना कहाँ से है। 500 रुपये लीटर पेट्रोल है, थोड़ा सा घर से इधर चक्कर लगा देते हैं, वापस जाने में 500 का पेट्रोल लग जाता है। रोटी खानी होती है, वो तो आजकल हम तो बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि यार कहीं कोई रोटी खा रहा हो तो उसके साथ ही बैठ के हम भी 2 बुर्कियाँ लगा के चल पड़े। रोटी खाने की भी हमारे पास अपनी गुंजाइश ही नहीं है यार। तो इस महंगाई की वजह आप किसे कहते हैं? हुकूमत है अब वाली, जो अब शहबाज शरीफ की अब जो हुकूमत है ये वही है। तो PTI की हुकूमत में आपको सुकून था? भाईजान PTI की हुकूमत में लॉकडाउन होने के बावजूद, कारोबार बंद होने के बावजूद हालात बेहतर रहे हैं। अच्छा, इनके आते ही सारा एक बार निज़ाम ही रदम बदम हो गया। अच्छा, कभी कोई ऐसा दिन हुआ है जब आपको खाली घर जाना पड़े? भाईजान कभी नहीं, अक्सर ही हमारे साथ आजकल ये हो रहा है कि 2 या 3 दिन जो बड़ी मुश्किल से अगर कोई दिहाड़ी, मतलब दिहाड़ी ये होती है कि हमारे पास सिर्फ ख़र्चा बन जाता है घर जाने का। घर जाके 300-400-500 हम खर्च करने के काबिल हो जाते हैं। उसके अलावा अक्सर ये होता है कि जी आपने पेट्रोल रात को जाते हुए उधार डलवाना है, पता लगना है कि रोटी आपने होटल से खाई हुई है वो भी उधारी है। अच्छा, ये जो हमजा शहबाज वगैरह ये कह रहे हैं कि हम गरीब आवाम के लिए रिलीफ़ देंगे, अभी तक आपको कोई रिलीफ़ मिला है? और भाईजान रिलीफ़ इन्होंने क्या देना है? अगर आपको एक साइड पे रिलीफ़ दे देंगे तो 4 जगहों पे उन्होंने वो पैसे बढ़ाए हुए हैं, वो उधर आपको देने पड़ जाए। आपने वहीं पे रहना जहाँ पे हैं, उससे नीचे ही जाएंगे। अच्छा, अभी तो हमजा शहबाज ने जो बिल है उन्होंने कहा कि वो भी जो 100 यूनिट तक है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। भाईजान मैंने खुद एक वीडियो भी देखी है, एक बंदे का सिर्फ एक पंखा है और उसके जो हैं वो भी 130 यूनिट जले हुए थे, तो क्या माफ़ कर रहे हैं जी? यानी 100 यूनिट हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। कम से कम 200 यूनिट होता है यार, इससे कम तो भाईजान नहीं होता ना। सर्दियों में हो सकता है, सर्दियों में मैं मानता हूँ। अच्छा, सियासत में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं आप? हाँ जी, क्यों नहीं रखता हूँ मैं। अच्छा, अभी ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने विन किया है, ठीक है, तो आगे जब असम्बली में गए हैं फिर हमजा शहबाज जीत गया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं और स्माइल क्यों दे रहे हैं? भाईजान वो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कैसा दाव रखा हुआ था ना कि आपको यहाँ पे नहीं हम देख रहे, हम आगे जाके आपको जो है ना क्लोज़ कर देंगे। उन्होंने 10 सीटें क्लोज़ कर दी हैं। शुजात साहब उनके साथ डील की है उन्होंने। अब उन्होंने पता नहीं किस तरीके से डील की है, उन्हें डराया है या कैश फेंका है, तो अच्छा। साथ ही उन्होंने अपना पासा परत दिया। अच्छा, इमरान खान नहीं किसी डील में आते? इमरान खान ने अगर डील करनी होती ना भाईजान तो वो कब का डील कर चुका होता। ये हुकूमत अपनी जाने ही ना देता। ये सीट के भूखे हैं, देखे मर रहे हैं उसके पीछे, सीट के पीछे। जब ये वज़ीर आला पहले बना है वो भी ज़बरदस्ती इन्होंने वो गवर्नर हाउस में इंटरव्यू अपना करवाया, आलफ उठवा लिया। उसके बाद जो है अब दोबारा फिर इन्होंने ज़बरदस्ती बनने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि हमने सीट ले के जानी है। अबू जी ने भी सीट ज़बरदस्ती ले ली है, तो ये तो इक़्तिदार के भूखे हैं। उसे उन्होंने निकाला है, उसने डायरी पकड़ी है, गाड़ी में बैठा है और हाथ हिलाते हुए जा रहा है। आप इमरान खान के फ़ैन हैं? मैं नहीं हूँ, पूरी दुनिया है। आप जहाँ मर्दी उसके क्लिप जवानी से लेके अब तक, बचपन के लेके अब तक निकाली जाएँ, लोग शहादत देते हैं उसकी। अच्छा, इनकी शहादत देने वाला इनके घर में से भी नहीं कोई मिलेगा। सही, इस वजह से आप इमरान खान को ज़्यादा पसंद करते हैं? भाईजान हक़ को मानते हैं हम, जो शहादत मिल जाती है। ये मुनाफिक लोग हैं जी। यहाँ पे
कुछ कह रहे हैं, सीट से नीचे उतरे कुछ कहेंगे, वो आगे जाएंगे कुछ कहेंगे। नहीं, सीट्स उन्होंने पीटीआई की जो है खरीदी है ना यार, पीटीआई वाले वो बंदे तो बिकने वाले थे ना, डील है ना। पीटीआई वाले इमरान खान तो बिकने नहीं वाले। बिका, इमरान खान तो नहीं बिका। देखें, अब इलाकों में बंदे होते हैं, इलाकों में सीट में बंदे आपको मुंतखब करने पड़ते हैं। इमरान खान ने तो बंदे लेने ही लेने हैं। अब वो बंदा बिकने वाला है या नहीं बिकने वाला, अब उसे क्या पता है कि वो दिलों के राज तो फिर अल्लाह ही जानता है ना, इंसान तो यानी नहीं इमरान जानता। खान साहब के साथ जो वो बंदे ठीक है ना, जी जी, वो अपना जो उसके हाथ में आ रहा है वो ठीक कर रहा है। अब लोग मुनाफिक बीच में निकलते आ रहे हैं या बिक रहे हैं या डील हो जाती है उनकी या ब्लैकमेल हो जाते हैं, तो इसमें इमरान खान का क्या, वो तो नहीं हुआ। इस तरह इमरान खान को ये आने देंगे आगे कि नहीं? यार वो आने देंगे यार, आप खुद सोचें, अवाम ने लेके आना है जी, वो नहीं आने देंगे। वो तो पागल हुए हुए हैं, इक़्तिदार कितने को भूखे हैं। देखें आप, वो अंधाधुन जो हो रहा है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे सीटें नहीं आई, हम आगे जाके अगले वोट जो है वो उनको अंडर कंट्रोल कर लिया उन्होंने। तो ये जो है इक़्तिदार के भूखे हैं, ये आप सोचे भी ना कि ये मर के भी सीटें छोड़ें। अच्छा, लास्ट में आप जो है आला हुकाम है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें अपने ड्राइवर भाइयों के हवाले से? भाई ड्राइवर अब बेचारों को क्या कहना है, वो तो अपनी बेचारे टेंशनों में हैं, उन्हें क्या कहना है। इक़्तिदार वालों से कहूँगा कि आपने अपनी औलादों को पढ़ाया लिखाया है, तो क्या आपको इतनी उम्मीद नहीं है कि आगे चल के वो अपने आप को या अपने बच्चों को संभाल सकेंगे? आप ही उनके लिए इकट्ठा कर करके क्यों देते जा रहे हैं? हमारे लिए कुछ रहने दें। तो इंशाल्लाह उनको अल्लाह ने अगर पैदा कर दिया है, यहाँ तक लिया है ना, तो आगे भी अपना वक्त वो चला लेंगे। आपने मरना है, आप मिट्टी का ढेर होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। ये ना समझें कि आपने यहीं पे रहना है, कुछ दिनों में ही आपने मलिया मेट हो जाना है। आवाम का सोचें, अपनी औलादों का ना सोचें। बहुत कुछ बना लिया उन्होंने, अब खुदा हम पे तरस खाएं। जी वीवर्स, ये हमारे साथ मौजूद थे सलीम भाई, जिन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान पूरी बता दी कि सुबह से लेकर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली, और अब आगे मौसम जी बारिश वाला है, पता नहीं आगे कोई सवारी मिलती है नहीं मिलती। तो आला हुकाम से यही अपील है कि इन जैसे गरीब ड्राइवर के लिए कोई स्पेशल जो है वो बजट निकाला जाए, कुछ स्पेशल रिलीफ दिया जाए, ताकि ये भी शाम को अपने बच्चों के लिए अच्छी रोज़ी लेके जाएं, फल वगैरह हर चीज़ लेके जाएं।